वेलकम दोस्तों। मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिराइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला और उसका यूज़ करना सीखेंगे। बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, हमारा कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन इस तरह से कुछ दिखता है, जिसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो। ये एक नंबर लाइन ही है। एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये दोनों एक्सिस ओरिजिन पे काटती हैं। ओरिजिन 0,0 जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट ईच अदर। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर रखा हो तो उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। अब इस प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हम लेते हैं। एक पॉइंट है A x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B x2 y2। ये दो पॉइंट्स आप पूरे प्लेन पे कहीं पर भी ले सकते हो, किसी भी क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से किसी भी क्वाड्रेंट पे ले सकते हो। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट A का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x1। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये, और ये डिस्टेंस हमने लिखा है x1। इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है y1 फ्रॉम ओरिजिन। वर्टिकल डिस्टेंस y1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और वर्टिकल डिस्टेंस हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज y1। अगर ये पॉइंट B की बात करी जाए तो B पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है x2। एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने लिखा x2 फ्रॉम हेयर टू हेयर। नेक्स्ट इसका y कोऑर्डिनेट है y2 एंड y2 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो दिस डिस्टेंस इज y2। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। दिस डिस्टेंस AB हमें फाइंड करना है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस AB? ये हमारा टारगेट है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस पॉइंट को A बोलते हो, इसको B बोलते हो, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट C है। ये C पॉइंट कैसे मिला? आपने A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है, और B से एक वर्टिकल लाइन बनाई जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हमने C कह दिया। तो क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस AC आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना था? x2, एंड ये डिस्टेंस कितना है? x1। तो ये कितना बच गया? x1। दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। आप देख रहे हो ये पूरा x2, ये पूरा x1, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा आप देख रहे हो y2 एंड ये आप देख रहे हो y1, तो ये वाला पार्ट कितना बचा? y2 माइनस y1। आप यहां से भी देख सकते हो y2 माइनस y1, y2 में से y1 घटाया तो ये पार्ट बचा। नाउ अब आप देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये लिख सकते हो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आप सब जानते हो। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से आप अगर डिस्टेंस को अकेला करो तो डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइनली डिराइव्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड डिस्टेंस जो दूरी होती है दो पॉइंट के बीच में वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दिस डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 क्या है? सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो। सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, ठीक है। बच्चों ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
अब एक क्वेश्चन आप कर लो, जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, एंड 4, 5। आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ए बी हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला x2 इज 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस y1 इज -3। ठीक है, तो एक माइनस पहले से था, तो y2 माइनस y1 करोगे तो -3 इसका आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली भी 3 लिख सकता हूँ, बट ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। 5 + 3 इज 8 का स्क्वायर, तो दिस गिव्स √4 + 64 एंड द आंसर इज √68 यूनिट्स। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 17 4 ज़ा 68 होता है, तो आप इसको 2√17 यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, गिवन ए अगर ये है, बी अगर ये है। तो इस क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, तो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।